करता हूं एग्जामपुर के टॉप प्लेटफॉर्म पे। फ्रेंड्स, आज के क्लास में मैं आपको बता दूं प्रीपोजिशन का कंप्लीट निचोड़ आपको 5 मिनट में रिवीजन कराने वाला हूं। तो आप लोग तैयार रहिएगा, और अगर क्लास अच्छा लगेगा तो कमेंट बॉक्स में अपना सलाह जरूर दीजिएगा, अपना एडवाइस जरूर दीजिएगा। ओके, तो चलिए हम बात करते हैं। सबसे पहले प्रीपोजिशन क्या होता है? तो इट टेल्स रिलेशन बिटवीन टू नाउन्स, दो नाउन के बीच का जो रिलेशन बताता है वही हमारा प्रीपोजिशन कहलाता है। जैसे मैंने कहा आई केप्ट माई मोबाइल ऑन माई पाम, कि हाथ पे मैंने मोबाइल है तो मैंने कहा रखा हाथ पर, तो मोबाइल और हाथ के बीच का जो कंडीशन है वो पर, तो ये जो ऑन है यही हमारा प्रीपोजिशन है। तो आपको प्रीपोजिशन की परिभाषा समझ में आ गई, सबको समझ में आ गई। अब टोटल प्रीपोजिशन कितने होते हैं, जितने बने हैं सबका निचोड़ में आपको जल्दी से दिखाता हूं। इन, इनटू, बाय, विद, ओवर, अबव, अक्रॉस, ऑफ, ऑफ, राउंड, अराउंड, अप, डाउन, फ्रॉम, between, among, amongst, amid, through, at, beneath, below, to, towards, on, upon, onto, about। इतने सारे प्रीपोजिशन हैं जो कि आपके पेपर में बार बार पूछे जाते हैं। इन्हीं सभी को हमें पढ़ना है एक एक कर से। तो आइए सबसे पहले इनमें से एक रूल पहले पढ़ेंगे और फिर दूसरा, फिर तीसरा, ये एपिसोड लगातार चलेगा। तो चलिए दिखाते हैं आपको पहला प्रश्न जो कि एसएससी सीजीएल 2024 में पूछा गया है। तो तैयार हो आप लोग? पहला दिया है सी रिच्ड डैश लखनऊ, कोई लड़की है लखनऊ पहुंच गई, तो ऑप्शन दिया है कि रिच के साथ क्या लगाएंगे? एट, इन, इनटू, ऑफ। क्या लगता है लखनऊ बड़ा प्लेस है छोटा प्लेस? आपने पढ़ा होगा कि स्मॉल प्लेस के लिए एट और बिग प्लेस के लिए नहीं लगाते, सबने पढ़ा होगा, 1000 बार पढ़ा होगा। लेकिन अब आंसर की बात करें तो यहां पे जो आपका करेक्ट आंसर होगा फ्रेंड्स, जो पहले सवाल का करेक्ट आंसर होगा एट, वो बिल्कुल गलत है। लेकिन जिन बच्चों का आंसर इन था उन बच्चों का आंसर महागलत, जिंदगी में कोई नहीं होगा। ये चारों ऑप्शन बिल्कुल गलत हैं, जानबूझ के दिया गया था, चेक करना था कि यहां पे कोई प्रीपोजिशन क्यों नहीं लगेगा। क्योंकि रिच जो होता है ये कौन सा वर्ब होता है? ये बच्चे ट्रांजिटिव वर्ब होता है। अब आपको समझ में आ जाएगा कि ट्रांजिटिव वर्ब किसको कहते हैं। अब मैं आपको इसके बारे में बताने वाला हूं। जहां पे एक ऑब्जेक्ट दिया हो वो ट्रांजिटिव वर्ब होता है। तो रिच ट्रांजिटिव वर्ब होता है, ट्रांजिटिव वर्ब के साथ रिफ्लेक्सिव प्रीपोजिशन का यूज नहीं करते हैं, इसलिए यहां पे हम कोई प्रीपोजिशन यूज नहीं करेंगे। सभी बच्चे को क्लियर हो गया होगा। अब आइए कंसेप्ट को समझा देते हैं कि कब हम कर सकते हैं इसका यूज, कैसे हम कर सकते हैं। देखिएगा 3 पॉइंट बताएंगे, तीनों पॉइंट समझ में आ जाएगा। 1, 2 और 3 लिखिएगा। रिच का मतलब होता है पहुंचना, बोलो हां सर, बोल दो। अराइव का भी मतलब होता है पहुंचना, बोलो हां सर। तो अराइव को 2 बार लिख लेना, रिच को 1 बार लिख देना। रिच के साथ लिखना नो प्रीपोजिशन, अराइव के साथ लिखना 2 प्रीपोजिशन। अराइव एट भी होता है, अराइव इन भी होता है। अब सुनो मेरी बात को, कब इसके साथ कुछ नहीं लगाना, इसके साथ एट और इन दोनों लगाना। हम एट कब लगाएंगे? जब हम किसी प्लेस की बात करेंगे, प्लेस छोटा हो बड़ा हो फर्क नहीं पड़ता। अराइव इन कब लगाते हैं? जब हम किसी कंट्री की बात करते हैं, किसी देश की बात करते हैं। कंट्री की बात जब भी होगी वहां पे आप अराइव के साथ इन लगा देना, और जब भी प्लेस की बात होगी तो ये अराइव के साथ एट लगा देना। लेकिन एट और इन ये सिर्फ अराइव के लिए है, इसको कहते हैं फिक्स प्रीपोजिशन। रिच के साथ कुछ नहीं लगाना, ध्यान रखना। कोई रीजन पूछे तो बोल देना ट्रांजिटिव वर्ब है। अब मैं आपको एक सवाल देता हूं, बना के दिखाइएगा, करेक्ट आंसर करके बताइएगा। मैंने लिखा यहां पे एक सवाल बढ़िया सा प्यारा सा कि डीके सर, सुनिएगा मेरी बात को, डीके सर, और यहां पे लिखा है यहां पे अराइव्ड। अब जल्दी बताइएगा, लिखा है यहां पे मुंबई, मुंबई क्या लगाएंगे यहां पे? इन या एट? और एक और सवाल दिया मैंने यहां पे, ध्यान रखना, मैंने लिखा है यहां पे गीता, गीता अराइव्ड। अब जल्दी बताइएगा, यहां पर दिया है यूएसए। अब अगर आप लोगों को समझ में आ रहा है कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ये रहा करेक्ट 2 ऑप्शन, या तो एट और या तो इन। आपको सेलेक्ट करके बताना है। अगर ये पहला सवाल है तो इसमें क्या होगा, और ये दूसरा है तो क्या होगा। और ये दोनों प्रश्न आपके एमटीएस और सीएचएसएल में 2 से 3 बार रिपीट किए हैं, तो आपका आंसर हमारा सबसे बड़ा वरदान होगा। चलिए फटाफट फटाफट आंसर बताइएगा। क्लास अच्छा लगा तो एक बार बता दीजिएगा, सेशन को शेयर कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा। जय हिंद।